बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता सरकार, हाय हाय, ममता सरकार, हाय हाय, तृणमूल कांग्रेस, मुर्दाबाद, तृणमूल कांग्रेस, मुर्दाबाद, ममता सरकार, हाय हाय, ममता सरकार, हाय हाय, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, बंद करो, बंद करो, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, बंद करो, बंद करो, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, तृणमूल कांग्रेस, जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस, हाय हाय, तृणमूल कांग्रेस, हाय हाय, ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, बंद करो, बंद करो, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही। रियासी में भी भाजपा द्वारा टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या पश्चिम बंगाल में लगातार की जा रही है। इसी पर जो प्रदर्शन है भाजपा का इस समय रियासी के बस स्टैंड में कम्प्लेक्स के अंदर चल रहा है और बैनर्स यहाँ पे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उठाए हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। और इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर विपक्ष मौन क्यों है, ये सवाल पूछा गया है। स्टॉप वायलेंस ये भी लिखा गया है और भाजपा कार्यकर्ताओं पर जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे ये भी लिखा गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, ये भी बैनर्जी उठाए गए हैं। रियासी के बस स्टैंड में कॉम्प्लेक्स में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। भाजपा के जिला रियासी के प्रधान शील मगोत्रा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, प्रदर्शन अब रियासी में भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं वो भी आरोप लगातार लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि चुनावों के समय में या फिर चुनावों के 1-2 दिनों तक जो इलेक्शन कमीशन है सुरक्षा का जिम्मा उन पर। ऐसा है अंकित जी, जिस दिन बंगाल में जो चुनावों के परिणाम आए, आपने देखा कि पिछले दिनों जो 2 महीने से जो वहाँ पे प्रचार प्रसार चल रहा था, जब भाजपा के वहाँ पे उनको लगा था कि भाजपा वहाँ पे मजबूत हो रही है, 3 से लेकर 77 पर पहुँची। जो 3 सीटों में हम जीते हुए थे 77 पे पहुँचे। जब चुनाव का परिणाम आया, परिणाम के बाद दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस हैं उनको आगजनी की गई, आग लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उन लोगों पे हमले किए गए और हमारे 6 से 10 कार्यकर्ताओं को शहीद किया गया। उसी के विरोध में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर पर हर एक मंडल पर, जैसे रियासी जिला के अंदर 8 मंडल हैं और रियासी मंडल हमारे ये राघव जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रियासी के अंदर ये सभी जगह कार्यक्रम, ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि बंगाल को दूसरा बांग्लादेश ना बनाया जाए। बंगाल भारत का एक हिस्सा है और भारत का स्वाभिमान है, इसलिए उसको दूसरा कश्मीर और दूसरा बांग्लादेश ना बनाया जाए। उसी के विरोध में ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने इस कोरोना काल में भी जो एसओपी जो लागू होती है, पूरा एसओपी का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और फेस मास्क लगाए हुए लोगों को अवेयर करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अग्रसर रहा है। चाहे पिछला जो लॉकडाउन रहा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद, लोगों को फेस मास्क, राशन बांटने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमेशा अपनी जान की परवाह न करता हुआ इसे
कोरोना काल में भी आपने देखा कि आज का ये जो कार्यक्रम है इसका भी पूरा SOP का ध्यान रखा गया है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई है। और बंगाल के अंदर जो ममता सरकार जो दोबारा इस सरकार के अंदर आई और ममता बनर्जी को होश में आना चाहिए कि आपके ही शुभेंदु अधिकारी ने आपको हराया है और भाजपा भारतीय जनता पार्टी 3 से लेकर 77 सीटों पे वहाँ जीत के आई है और भाजपा तो 200 सीटों का दावा कर रही है। ऐसा है अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी तो जब 2 सीटों पे इस पूरे देश के अंदर जब सरकार किसी कांग्रेस की थी तब भी 2 सीटों पे थे। हमने एक बार कहा था कि हम 300 सीटों पे जब आएंगे हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। आपने देखा 2014 में भी और 2019 में जो भाजपा ने बोला वो हमने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, चाहे बंगाल का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के साथ संपर्क में है, लोगों की हिफाजत के लिए, देशभक्ति के लिए अग्रसर रहेगा और पूर्ण हम कोशिश करते रहेंगे। सबसे पहले हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। इसी को लेकर जो आपने कहा कि 200 सीटों के लिए कहा गया, तो निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अग्रसर रहा है। आपने देखा वहाँ पे कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस सिमट कर रह गई, 0 पे आ गई और जो वहाँ पे दूसरी लेफ्ट फ्रंट था वो भी 0 पे आ गया। उन लोगों ने मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने अपोजिशन का रोल नहीं अदा किया। उनको लगा कि भाजपा यहाँ से जीत के आ सकती है, इसलिए उन्होंने अपने वोटरों को, और खासकर राहुल गांधी जी ने भी एक चीज़ कही कि हम अब SOP का पालन करेंगे, हम अब प्रचार नहीं करेंगे। अच्छी बात है ना SOP का पालन। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और अन्य आपके विभिन्न राज्यों के CM या नेता बड़े वहाँ पे कोविड के दौरान भी बड़ी बड़ी रैलियां करते रहे, तो सवाल कहीं ना कहीं आप पर भी उठे। देखिए SOP का पालन करना तो सही बात है। जब मीडिया में आने लगा कि भाजपा सरकार बना सकती है, तभी राहुल गांधी जी वहां से निकल गए कि उन्होंने कहा, उनका इशारा यही रहा कि आप हमें चाहे वोट ना दो, वोट जाके दूसरे जो पार्टी है उसको दो, क्योंकि भाजपा नहीं आनी चाहिए। उनका एक ही लक्ष्य है कि देश के अंदर भाजपा नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस तो खत्म हुई है, उन्होंने और लोगों को आगे करने की कोशिश की है। बड़ी बड़ी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? अब तो कोविड का काफी हवाला दिया जा रहा है और तमाम रूल बताए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रैलियां आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने की हैं, प्रधानमंत्री ने की है, गृह मंत्री ने की। देश के अंदर जब जहाँ प्रचार होता है, इलेक्शन होती हैं, वहाँ पे रैलियाँ हुई हैं। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का एक आदेश आया कि 500 से ऊपर अगर लोग नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि अब ये जो हम 500 से भी कम लोगों को आगे लाएंगे, क्योंकि ये जो SOP है ये सबके ऊपर लागू होती है। और भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर जो भी ये कार्यक्रम कर रही है मंडल स्तर पर, उस पर SOP पूरे लागू हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो आज बंगाल के अंदर हमारे कार्यकर्ता खड़ा है, उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। देशभक्त लोग और देशभक्त जो हमारी जनता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। और हम यही कहेंगे कि हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जी, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। और मंडल स्तर पर TMC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के तहत रियासी में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंडल प्रधान राघव कृष्ण केसर रियासी के मंडल प्रधान है भाजपा के, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज सुबह जब शपथ ग्रहण समारोह था ममता बनर्जी का, तो राज्यपाल ने भी कुछ कहा था और ममता बनर्जी ने भी उसका जवाब दिया कि जो चुनाव आयोग होता है सुरक्षा उनकी थी चुनावों के 1-2 दिन बाद भी, तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं भाजपा की बनती है, या क्योंकि चुनाव आयोग की सिक्योरिटी वहाँ पे लगाई गई थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि चुनाव के दौरान आप कुछ भी कर लो, चुनाव के बाद यहाँ पर सेंटर की जितनी फोर्सेज है चली जाएंगी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। वो जो खेल खेला होवेगी जो उन्होंने बात की थी, वो अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम वो पहले से कर चुकी थी कि चुनाव के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार के से जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ रहेगा, और वो उन्होंने करके दिखाया है। अब उसमें प्रशासन की और पुलिस की कितनी चूक है उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव असम में भी हुआ है
असम में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन कोई भी हिंसा का जो घटना आपको असम में दिखाई नहीं देगी। तो बंगाल ऐसा कौन सा जो जगह है, ऐसी क्या परिस्थितियां वहां पर हैं कि ममता बनर्जी जीतने के बाद वहां पर कई सारे कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या जो है, वो भीड़ जो है उनके घर में घुस करके, आपने नेशनल मीडिया में भी देखा होगा किस प्रकार से उनको आग लगाई जा रही है। बात अभी प्रशासन को किस तरीके से वहां की परिस्थिति को सुधारने के साथ साथ ये भी है कि क्यों ऐसी परिस्थिति, किन लोगों ने, किन नेताओं ने, जो साफ सामने आया है कि ममता बनर्जी ने खुद उकसाया है कि चुनाव के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। वो खेला होवे की बात जो उन्होंने की थी, वो लोगों का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई। देखिए अंशित जी, ये सब नेशनल मीडिया में भी साफ स्पष्ट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर वहां पर मारा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। देखो, चुनाव में हार जीत होती रहती है। मैं बार बार असम की एग्जांपल दूंगा कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, बाकी लोग हारे हैं, लेकिन कोई हिंसा का घटना वहां पर नहीं हुई है। लेकिन बंगाल में ये जो हो रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। इसीलिए हम पूरे देश को ये अवगत कराना चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है, और लोग जो उनके विचारधारा से सहमत नहीं हैं और अपनी बात करते हैं, तो उनको दबाने का काम लोकतंत्र में अगर कोई करेगा तो वो असंवैधानिक होगा। उन्हीं ममता बनर्जी के खिलाफ आज हम लोग जो है इस रियासी में एसओपी का पालन करते हुए 10-12 लोग इकट्ठे होकर के ये प्रदर्शन सिंबॉलिक कर रहे हैं। ईमानदारी से एक जवाब चाहूंगा, यहाँ पे एसओपी का पालन हो रहा है आपने कहा, लेकिन बंगाल में नहीं किया। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, सीएम ने, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बड़ी रैलियां की, तब क्या एसओपी नहीं थी? देखिए अंशी जी, एक बात मैं चाहूंगा कि ईमानदारी से मैं बिल्कुल कि इसमें आप अगर ममता जी का भी नाम जोड़ते तो जिस प्रकार से सभी पार्टियों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी ज्यादा थी। मैं वही कह रहा हूँ, जब चुनाव की प्रक्रिया वहां पर चली थी, जैसे ही एसओपी की बात हुई कि 500 गज की दूरी, मास्क का जरूरी नारा किसने दिया? ये देखिए, ये पूरे देश की सुरक्षा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे से जो है उसको मतलब परिस्थितियों को संभाला है। आगे भी जो है वो बहुत अच्छे से परिस्थितियों को संभालेंगे। वहाँ पर जो जैसे ही एसओपी की बात हुई थी कि जो अब ये चुनाव की रैलियाँ नहीं होंगी, उसके बाद से जो है रैलियाँ नहीं हुई हैं। उससे पहले जब चुनाव रैलियों की परमिशन दी जा रही थी, तभी जो है वो चुनाव में वहाँ पर रैलियाँ की गई थी। उसके बाद वो सब बंद कर दिया गया था। और देश के चुनाव होंगे वहाँ पे ये नियम गाइडलाइंस लागू नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाएंगी। गाइडलाइंस फॉलो करने का काम भी प्रशासन ने वहाँ पर कोशिश की है। उसमें भी अगर कोई चूक हुई है तो वो जो है उसको देखना चाहिए। लेकिन चुनाव की जो परिस्थितियाँ वो पूरे बंगाल में थी, वो आज आपके सामने है। तो ये कह रहे हैं हमारी जो कमीज है, शर्ट है, वो ज़्यादा सफ़ेद है, बाकियों ने भी की, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि प्रधानमंत्री वहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं करें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो रैलियाँ की हैं वहाँ पर, वो वहाँ के प्रशासन के साथ बात करके ही की होंगी। प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी रैली नहीं की होगी जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होगी, या बिना प्रशासन की जानकारी के ऐसी कोई रैली वहाँ पर जो है वो नहीं हुई होगी। प्रशासन से बात करने के बाद ही सभी राजनीतिक दलों ने जो है वहाँ पर जो है वो राजनीतिक रैलियाँ की हैं। लेकिन जैसे ही वो जो ऑर्डर 500 संख्या से अधिक क्या ना करने का आया था, उसके बाद जो है वहाँ पर कोई भी इस प्रकार की रैली नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज का जो विषय हमारा ये है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर देना कहाँ किस हद तक सही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ममता बनर्जी पर लगता है। और एक इतना मुख्यमंत्री होने के बाद जो आज उन्होंने शपथ ली है, एक ऐसे व्यक्ति का ये कह देना कि सेंटर की फोर्सेज यहाँ से चली जाएंगी तो वो क्या परिस्थिति आपको झेलनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी चेतावनी, एक तरह से धमकी उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी थी, और आज उसको वो सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का विरोध जो है आज हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ऐसा भाजपा नेताओं का कहना है। ममता की गुंडागर्दी पर आवाज़ उठाएगा कौन, क्योंकि विपक्ष है मौन। सर, क्या कहना चाहेंगे? बैनर भी आपने उठाया हुआ है, टीएमसी भी लगातार ये कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। ना, सबसे पहले आप सोशल मीडिया में या किसी मीडिया में भी देख सकते हैं, जब भाजपा वहाँ पर अपनी 2 सीटों से उमड़कर 70 के पास पहुँची, तो वो कुछ ममता बनर्जी उस चीज़ को हजम नहीं कर पाई। आप देखेंगे कि जहाँ भाजपा के कार्यालय थे, वहाँ हज़ारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़ निकलकर उन दफ्तरों पर हमला कर रही थी। और जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता, जहाँ हमारे जो नेता जो जीते हुए थे, अगर वो गाड़ी लेकर निकलते थे, उनके ऊपर पथराव किया जाता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ऐसी घटना
घटना किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में होती है तो सारा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ बात करता है। आज भारत के अंदर परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट एक तरफ अलग से खड़े हो गए हैं। जब यही घटना बंगाल के अंदर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जब भाजपा के दफ्तर पर हमला हो जाता है तो सारा विपक्ष मौन होकर बैठ जाता है। आज कल से लेकर आज तक कल शाम तक हमारे 7-8 कार्यकर्ता हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं और कई दफ्तरों को आग लगाई चुकी है, कई गाड़ियों की हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई है। और जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से उधर अपना आहिस्ता आहिस्ता अपना आगे बढ़ रही है और अपना वहाँ पर बेस बना रही है, वो कहीं ना कहीं पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत तक जो इलेक्शन हुई सभी पार्टियों ने ममता बनर्जी के आगे जो था इंटरनल सरेंडर किया हुआ था और दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला था और अच्छी तरह जो है भाजपा निकल कर बाहर आई है। वो किसी ढंग से वो उसको बात को हजम नहीं कर पा रही है। लेकिन सर आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि 200 सीट आएंगी, आपने तो कम सीट दी। देखो भाजपा जब कोई इलेक्शन लड़ती है हम बड़े से बड़ा टारगेट लेकर इलेक्शन में उतरते हैं और टारगेट बड़ा ही होना चाहिए जब हमने किसी चीज़ को अचीव करना है तो होना। बाकी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले समय से जो हमारा वहाँ पर प्रदर्शन रहा वो किसी एंगल से भी खराब नहीं रहा। जहाँ हमारे 2 विधायक होते थे आज हमारे 70+ विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन है कि बाकी जो आप देखें वहाँ पर लेफ्ट की जो थी 70-75 सीटें थी पिछली बार, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उनके अंदर से सारी मिलीभगत के कारण भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इससे आगे भी इससे अच्छा प्रदर्शन कर हमारा सरकार बनाएंगे। जी शुक्रिया। तो एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और ममता बनर्जी शर्म करो का बैनर इन्होंने उठाया हुआ है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। अंचल जी देखिए ये लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ किसी की हत्या करना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हम काम करते हैं। होम मिनिस्ट्री को भी अपना काम करना चाहिए ना, केंद्र सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है उसे भी देखना चाहिए। अगर आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है तो क्यों आखिर वो संज्ञान नहीं ले? देखिए वो संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं संज्ञान लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्योंकि 40-45 साल से हम वहाँ पिक्चर में नहीं थे, जब हम पिक्चर में वहाँ पे आए तो लोगों को लगा कि उनके हम पहले वहाँ पे हमारी 2 सीटें थी, 2 के बाद हम 80+ जहाँ पे पहुँच गए तो बाकी पार्टी वाले कहाँ गए? उनको आज तो वो विपक्ष जो है वो मोमबत्ती जो कैंडल मार्च करता था वो कहाँ है? आज अगर यही हाल था हमारे बीजेपी जहाँ हम कहीं जीते होते तो वहाँ पे ये लोग क्या हाल करते जहाँ अगर कोई एक भी हत्या हो जाती। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पे मारे गए हैं। 2 दिन में 3 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, उसके बावजूद भी हमारे 10 कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये लोग तो जो थोड़ी बात पे कैंडल मार्च करते हैं जहाँ पे आगे बीजेपी के खिलाफ, वो आज कहाँ सोए हैं? क्योंकि वो जो गरीब लोग वहाँ पे मारे गए हैं। इसके लिए ये शोभा नहीं देता ममता को, क्योंकि एक स्टेट पे आप देखते हैं कितना वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। कितनी स्टेटें हैं, कभी आपने सुना कि जहाँ कोई पार्टी जीती है वो हत्या करती है लोगों को? ये पहली स्टेट है। ये क्या जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है वो वहाँ पे? ऐसा नहीं होगा जब तक हमारा भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है वो काम करेगा और जब जो भी जद्दोजहद होगी उसके लिए हम तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र में इस तरह से हत्याएं होना कहीं ना कहीं शर्म की बात है। कानून का जो शिकंजा है वो आरोपियों पर कसना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।